आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को धनबाद ने उनके 45वें शहादत दिवस पर याद किया। इस अवसर पर पद्मश्री सूफी सिंगर डॉक्टर भारती बंधु की गायकी ने शहीद का शौर्य और पराक्रम को स्वर दिए। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रणधीर प्रसाद वर्मा ने 3 जनवरी 1991 को धनबाद के हीरापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में खालिस्तानी आतंकवादियों से अकेले मोर्चा लिए थे। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना वे अपने अंगरक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गोलियों की बौछार में घायल होने के बाद भी उन्होंने 2 आतंकवादियों को मार गिराया और वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी वीरता आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। 45वें शहादत दिवस पर रणधीर वर्मा चौक स्थित आदमकद प्रतिमा पर उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा, सांसद दुल्लू महतो, विधायक रागिनी सिंह, डीसी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा से पहले शास्त्र पुलिस द्वारा शहीद को सलामी दी गई। इसके बाद पद्मश्री डॉक्टर भारती बंधु ने अपनी विशिष्ट भारती बंधु शैली में सूफी गायकी पेश कर माहौल को भाव विभोर कर दिया। शहीद रणधीर प्रसाद वर्मा को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था और उनके नाम पर डाक टिकट भी जारी हुआ। शहीद रणधीर वर्मा आज भी देश की युवा पीढ़ी के लिए साहस, कर्तव्य और बलिदान का प्रतीक बने हुए हैं। सही रणधीर वर्मा की 35वीं शहादत मनाई गई है। संदर्भ में कुछ बताएं। क्या संदर्भ में बताएंगे? उससे प्रेरणा लेकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उसके लिए, देश के लिए, देश की माटी के लिए, धनबाद के लिए बलिदान करें, वही उसकी सार्थकता है, वही हम चाहते हैं। हम लोगों का तो जो जीवन था वो कठिन गया, भावी पीढ़ी को उसका सबक लेना चाहिए। दिल्ली को बुलाई नहीं जरा, कहाँ है? चलो दिल्ली पानी खाली। ठीक है, ठीक है। देखिए, रणधीर वर्मा जी के 35वां शहादत दिवस आज हम सब मनाए हैं, मगर ये गर्व के साथ कहना पड़ना है कि धनबाद की धरती के लिए, धनबाद की सुरक्षा सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपने आप को शहीद हो गए। मगर इनके जीवनी को आने वाली पीढ़ियों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। जो लोग कुछ नहीं किया, जो लोग यहाँ गलत किए, वो अपने आप को बहुत बड़ा पराक्रमी समझते हैं, मगर जो इस धरती पर, धनबाद की धरती पर पराक्रम करके दिखाया है, सच में भारत माँ के सच्चे सपूत के रूप में काम किए रणधीर वर्मा जी। इनके जीवनी को हर विद्यालय में पढ़ाने की जरूरत है, इनके इतिहास को बताने की जरूरत है आने वाली पीढ़ियों को, क्योंकि उस समय के एसएसपी और उनके बाद कई एसएसपी आए, इनके कार्यशैली को आकलन करने की जरूरत है। उन्होंने इस धरती के लिए जान दे दी, यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने के लिए, यहाँ के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और वर्तमान समय में कुछ सालों से देख लीजिए, आज लोग आए दिन मर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं। किस कारण से मर रहे हैं, किसके चलते मर रहे हैं, इसका कोई देखने वाला नहीं, एक बचाने वाले, एक मारने वाले। इसलिए मैं तमाम धनबाद वासियों से आग्रह करना चाहेंगे कि इनकी जीवनी को हर आने वाली पीढ़ियों के बीच में, आने वाले लोगों के सामने रखने की जरूरत है। सर, इनकी पत्नी ने कहा कि फंड की कमी के कारण ये अब अगले बार से फंड की कमी नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि लोग ये शहीद हैं और इस धरती के लिए शहीद हुए, यहाँ के लोगों के लिए शहीद हुआ। आने वाला वर्ष, आने वाला समय इनके फंड में कमी नहीं होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सूचना नहीं मिला, और खास करके कहीं हम लोगों में कमी होगी। हम पहले भी अगले साल भी बोल के गए थे, मगर हमारे कुछ बड़े भाई लोग थोड़ा सा कहीं गैपिंग हुआ होगा, मगर आने वाला समय हम लोग इनको और भव्यता के साथ जरूर मनाएंगे। वर्मा के 35वें शहादत दिवस में आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के दिन तो सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि करेंगे, और जिस तरह से वो पूरी निष्ठा भाव से सेवा समर्पण किए, सेवा ऐसे किए कि अपने आप को बलिदान देने में कहीं कोई
पीछे नहीं हटा। और पुलिस विभाग में एक ऐसे व्यक्ति थे जो पुलिस विभाग में आज भी सीखने की जरूरत है कि किस तरह से निष्ठा भाव से अपने आप को निछावर कर दिए सेवा में, और सच्चे कहा जाए तो सच्चे सिपाही और सच्चे भावना से जिस तरह से सेवा किया जाता है। आज हमारे स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी आज दूर दूर से सभी लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, आज नहीं रहते हुए भी सभी लोग याद करते हैं। मैं इतना ही कहूंगी कि उनके चले हुए रास्ते पे सभी पुलिस विभाग के लोग चले, ताकि हमारे राज्य हमारे लोग सुरक्षित रहे। और निश्चित तौर से अगर उनके चले हुए रास्ते पे पुलिस विभाग के लोग चलेंगे तो हम सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। और हम ये भी बोलेंगे कि अपने आप को भी लोग सुरक्षित रहें, और उनके चले हुए चीजों को अपने अंदर उतारने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उनसे एक सीख मिलती है कि किस तरह से निष्ठा भाव से सेवा करने का काम किए। देखिए, सबसे पहले मैं शहीद रणधीर वर्मा सर के 35वीं शहादत दिवस पर आप सभी को, यहाँ की तमाम जनता को, उनके जो परिवारजन आए हैं, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, धनबाद की पूरी जनता को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। और इस जो आज ये शहादत दिवस हर वर्ष मनाया जाता है इसी तिथि को, इससे हम लोगों को खास करके पुलिस ऑफिसर्स को ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं और अच्छे काम करते हुए अगर आपको संपूर्ण बलिदान भी देना पड़े तो देखिए 35 साल बाद भी यहाँ की जनता कैसे याद रखती है और कैसे उसको अदा करती है। ये एक प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों के लिए, और ये मोटिवेट करता है कि अपनी सेवा के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग तत्पर हैं, हम लोग 24 घंटे हाजिर हैं। और धनबाद की जनता किस तरीके से अपने एक अधिकारी को प्यार करती है, अपने अधिकारी के प्रति कितना सम्मान रखती है, ये देख करके जरूर खुशी हो रही है। बाकी तो शहादत दिवस पे खुशी होने के लिए वैसा कुछ है नहीं, बट ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। और मैं इस माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से तमाम जनता, खास करके जो हमारे युवा साथी हैं, उनको हम जरूर बोलना चाहेंगे कि अपने लिए तो सब लोग करते ही हैं, सब लोग अपने जीवन चलाने के लिए, परिवार के जीवन चलाने के लिए कुछ न कुछ करते ही हैं, बट जरूर हम लोग कुछ न कुछ अपनी मातृभूमि के लिए जहाँ रहते हैं हम लोग, उसकी कम से कम कर्ज उतारने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और हम लोग चूंकि अभी धनबाद में हैं, मैं धनबाद की जनता और धनबाद के खास करके युवा साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम लोग सब लोग मिल करके कुछ ऐसा जरूर करें कि स्टार्ट करें धनबाद से ही, कि धनबाद के लिए ही कुछ ऐसा कार्य करे कि हमारा ये जिला है, हमारा शहर है, उसके लिए जरूर कुछ न कुछ अपना काम करे, जिससे ये बहुत बेहतर और आगे चल के बहुत ही अच्छा जिला बने। सर, पुलिस लाइन में बहुत सारा काम आप करवा रहे हैं, कुछ ऐसा कोई ऐसा भवन होगा या कोई ऐसा स्पेस होगा कि उनके नाम पर आप लोग समर्पित कर सकें? बिल्कुल, देखिए अभी भी आप जानते हैं कि एक बैरक है जो शहीद रणधीर वर्मा सर के नाम से है जी, लेकिन वो बैरक बहुत ही पुराना है और वो बैरक अभी अब मरम्मती के उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया भवन बन रहा है पुलिस लाइन में, इनफैक्ट बहुत सारे भवन बन रहे हैं, तो हमने सोच के रखा हुआ है एक भवन सर के नाम समर्पित करने के लिए, बट अभी इस वक्त अनाउंस करना उचित नहीं होगा, वो जब करेंगे तो हम लोग अनाउंस करेंगे। बट प्लान में है 100% हम लोग कैसे भूल सकते हैं, हमारे अंग हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम लोग कैसे उनको भूल सकते हैं। ठीक है, शहीद रणधीर वर्मा के 35वें शहादत दिवस में आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जिस शहर में, जिस प्रदेश में, जिस देश में आराम से, सुख चैन से स्वतंत्र रहते हैं, हमारी स्वतंत्रता, हमारी सुख चैन की जिम्मेदारी ये जवान उठाते हैं, तो हमारी सुरक्षा में ये शहीद हो जाते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे शहीदों का आयोजन एक मेले की तरह करना चाहिए, उत्सव की तरह करना चाहिए, को बड़े पैमाने पे ये एक समारोह करना चाहिए। और समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी होती है इस तरह के काम करने के लिए। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं और मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि ऐसे जो भी आयोजन है उसमें बढ़ चढ़ करके तन मन धन से अपने सहयोग प्रदान करें और इस आयोजन को बड़े पैमाने पे करें, बृहद पैमाने पे करें और एक उत्सव की तरह करें। शहीद रणधीर वर्मा महोत्सव के नाम से एक आयोजन करें
जो आज 1 दिन का होता है वो 3 दिन का आयोजन करें, 5 दिन का करें, 7 दिन का करें और देश और दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो। इतना बड़ा यहाँ पे धनबाद का ये शहर है जहाँ धनाढ्य लोग रहते हैं, वहाँ पे इस आयोजन के अगर धन के कारण उसके चमक अगर कहीं फीका पड़े तो ये मैं समझता हूँ कि ये समाज के लिए बहुत दुखदायी बात है। इसको पूरे समाज के सभी वर्ग के लोग मिल करके इसको बहुत सफल बनाएं, बहुत बड़ा आयोजन करें, यही मेरी कामना है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 35 वर्ष से आयोजन हो रहा है। 4 बार तो मैं आ चुका हूं मैं, तो इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा परिचय अपना दे, कहाँ से मैं आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। मेरा नाम पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर भारती बंधु है और भक्ति संगीत हमारे परंपरा में चली आ रही है। मैं 5वीं पीढ़ी हूँ, मेरा बेटा 6वीं पीढ़ी है, मेरा नाती 7वीं पीढ़ी। हम लोग 8 पीढ़ी, अभी मतलब 4 पीढ़ी साथ में है। शहीद के नाम गुना दीजिए आप सभी हैं हमारे बीच उपस्थित। मेरे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मरना मरना सब कहे, मेरी मरे बलाए, अब को मरने जाइए। मरना मरना सब कहे, मेरी मरे बलाए, हमारे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब का मरिए, ठाकुर जी, मरना था सो मर चुका, अब का मरने जाए। हमारे जिला के ये शहीद जो होते हैं ये मरते नहीं है, ये अमर हो जाते हैं, हमारे बीच मौजूद रहते हैं और इस तरह से अपना काम करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहेब, साहेब नमस्कार, वंदे मातरम।